Hello students, in the last class we discussed about the construction of the electrolytic cell. तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं बच्चों. लास्ट क्लास में थोड़ा सा रह गया था तो उसको कंटिन्यू करते हैं, पूरा करते हैं. तो ऑलरेडी मैं डायग्राम बना चुका था जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल का, इसको बस अब हमें कंप्लीट करना है. ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम ये पूरा डायग्राम में बना चुका था. दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन हाफ सेल. एनोड इज नेगेटिव. लॉन वर्ड मैंने आपको बोला था याद करने के लिए. लॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव. ठीक है, दिस इज नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू कैथोड. तो व्हाट इज हैपन एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड. तो नाउ वी आर डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन ईच इलेक्ट्रोड. सबसे पहले मैं बात करूंगा रिएक्शन एट एनोड. रिएक्शन एट एनोड, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द एनोड. तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल. तो इट मींस ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन किसका होगा बच्चों, जिंक इलेक्ट्रोड का. किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का. तो नाउ Zn सॉलिड स्टेट में, तो Zn+2 + twice इलेक्ट्रॉन. The electron that is produced during the reaction is moved from anode to the cathode through the wire के थ्रू चले जाएंगे. and the Zn+2 ion that is formed during the reaction is present in the electrolyte. तो electrolyte के अंदर Zn+2 की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. now what is happen at the cathode. तो रिएक्शन एट कैथोड. कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चों, द इलेक्ट्रोलाइट एट कैथोड इज कॉपर सल्फेट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बच्चों, कॉपर +2 आयन एंड सल्फेट 2 नेगेटिव आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. तो इलेक्ट्रोलाइट विल डिसोसिएट इनटू Cu+2 आयन +2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट आयन. द 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज कमिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड दैट इज एब्जॉर्ब बाय द Cu+2 आयन. Cu+2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. इट विल चेंज इनटू द Cu. कॉपर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये चेंज हो जाएगा. इट मीन्स कि कंसंट्रेशन ऑफ Cu आयन इन द सॉल्यूशन इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज. सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी. बिकॉज सल्फेट आयन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो आपका Cu+2 आयन है बाय एब्जॉर्बिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज इनटू द Cu, सॉलिड में चेंज हो जाएगा. तो व्हाट इज हैपन एट द कैथोड, Cu+2 फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट takes the 2 electron coming from the anode and change into the copper solid. क्लियर बच्चों. तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले इलेक्ट्रोड पे धीरे धीरे कॉपर क्या होगा, डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा. यहां पे डिपोजिशन ऑफ कॉपर होगा, डिपोजिशन ऑफ कॉपर. सिमिलरली इस इलेक्ट्रोड पे धीरे धीरे जो जिंक है वो क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे डिसोसिएट होना स्टार्ट कर देगा. तो यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट जो है वो थिन होता चला जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होता चला जाएगा, थिक होता चला जाएगा. आई थिंक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा. जल्दी से नोट करें बच्चों, यहाँ तक जल्दी से नोट करें. ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट. अभी क्या हो रहा है बच्चों कि कॉपर डिपोजिट होता जा रहा है, बट द सल्फेट आयन कंसंट्रेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीज in this container and Zn+2 concentration ion is increased at anode. अब क्या हो रहा है बच्चों कि जैसे सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, when there is a large amount of positive charge is present in the oxidation half cell. तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि जैसे सपोज करो Zn है, Zn वापस से चेंज हुआ Zn+2 + twice इलेक्ट्रॉन में. the 2 electron want to move from anode to cathode through the wire. लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा when the Zn+2 आयन कंसंट्रेशन इज लो, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहे थे. बट एज द कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब दे ट्राई टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ. क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे. इफ द इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है यहाँ से यहाँ तक, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर जाता है, तो हेयर द सिमिलर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, बट हेयर देयर आर सो मेनी सल्फेट आयंस आर देयर, सल्फेट आयंस हैव नेगेटिव चार्ज, तो दे रिपेल द इलेक्ट्रॉन. तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा, और यहाँ पे अगर इफ द इलेक्ट्रॉन रीचेस टू द कैथोड इट इज रिपेल्ड बाय द सल्फेट आयन. तो आफ्टर सम टाइम रिएक्शन विल स्टॉप. कुछ टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा.
to avoid this, to avoid the reaction should be stopped, so reaction stop, we have to neutralize the excess charge present at the anode or at the cathode. हमें क्या करना होगा, इस चार्ज को रिमूव करना होगा. टू रिमूव द चार्ज हमें क्या करना होता है, एक इंटरनल एक सेटअप करना होता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज. तो मुझे क्या करना होगा बच्चों, अंदर सॉल्ट ब्रिज यूज करना होगा. तो यहां से थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर रहा हूं. तो मैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यूज करूंगा. सॉल्ट ब्रिज ए यू शेप ट्यूब, दिस इज ए यू शेप ट्यूब, आपको दिख रहा है. दिस इज मेड अप ऑफ यू शेप ट्यूब होती है. यू शेप ट्यूब किसकी बनी होती है बच्चों, दिस इज मेड अप ऑफ अगर अगर एंड जिलेटिन. अगर अगर प्लस जिलेटिन. दिस इज ए यू शेप ट्यूब मेड अप ऑफ अगर अगर एंड जिलेटिन. एंड इन दिस ट्यूब सम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स आर प्रेजेंट. कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, लाइक KCl, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट एसेट्रा, और भी कई सारे होते हैं. दीज आर द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. व्हाट द फंक्शन ऑफ दीज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सपोज करो कि अगर मैं बात करता हूं KCl की, तो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, इट विल डिसोसिएट इनटू द आयन, तो इट विल डिसोसिएट इनटू K+ एंड Cl नेगेटिव. तो K+ जो है वो मूव करेगा कहां पे, जहां पे एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज है. तो K+ विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ जाएगा, एंड Cl नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द एनोड. तो जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज है वहां पे आपका एनायन मूव करेगा, और जहां पे आपका नेगेटिव चार्ज है वहां पे कौन मूव करेगा, कैटायन मूव करेगा. अब व्हाट द फंक्शन ऑफ दीज टू, आपने क्या ले रखा है बच्चों, आपने सॉल्ट ब्रिज यूज किया, ठीक है. सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयंस इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है. इलेक्ट्रोलाइट कैसे है, इनर्ट. इनर्ट का मतलब क्या है कि दे विल नॉट इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, दे ओनली रिएक्ट विद द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट. जो एक्सिस ऑफ आयंस प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उनके साथ रिएक्शन होगी. तो रिएक्शन कैसे होगी बच्चों, तो अगर मैं बात करता हूं कैथोड की, सपोज करो, पहले एनोड की मैं बात कर लेता हूं. एनोड पे, तो एनोड पे क्या ज्यादा है मेरा, Zn+2 आयन. तो एट एनोड पे Zn+2 आयन आर प्रेजेंट इन द एक्सिस क्वांटिटी. नाउ Cl नेगेटिव आयन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट विल रीचेस to the anode and it will react with the Zn+2 ion and change into the ZnCl2. It means जितना भी Zn+2 ion है it will change into the ZnCl2, और धीरे धीरे concentration of Zn+2 ion धीरे slowly it will decreases, और ultimately जितना भी Zn+2 ion है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और ZnCl2 will deposit at the bottom. ZnCl2 यहाँ पे डिपोजिट होना स्टार्ट कर देगा. क्लियर बच्चों, means all the Zn+2 ions are disappear. Now come to the cathode. अब कैथोड की मैं बात करता हूं. कैथोड पे क्या है कि एक्सिस ऑफ सल्फेट आयन है. तो यहां से क्या होगा बच्चों, पोटेशियम आयन जाएंगे, जो पोटेशियम आयन थे, पोटेशियम आयन, दे विल रिएक्ट विद द सल्फेट आयन, चेंज इनटू द पोटेशियम सल्फेट. तो सिमिलरली जितना भी सल्फेट आयन है वो स्लोली डिसअपियर हो जाएगा, और अब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन को हिंडर्ड करने वाली कोई भी चीज नहीं बची हुई है. इधर से Zn+2 को मैंने फिनिश कर दिया, इधर सल्फेट आयन को मैंने फिनिश कर दिया. तो देयर इज नो सल्फेट आयन एंड देयर इज नो Zn+2 आयन इन द सोल्यूशन. नाउ द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव अगेन. तो अगेन रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, और रिएक्शन हमारी क्या करती जाएगी, स्मूथली प्रोसीड करेगी. तो आई होप ये सारे बच्चों को समझ में आ गया. जल्दी से इसको बच्चों नोट करें, जल्दी से नोट करें. आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा. तो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्ट ब्रिज. तो व्हाट द सॉल्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिख देता हूं बच्चों. सॉल्ट ब्रिज, ठीक है.
in your examination generally the function of salt bridge is asked. तो salt bridge क्या है? It is a U-shaped tube made up of agar-agar and gelatin. agar-agar and gelatin का मिक्सचर होता है, ठीक है. It contain inert electrolytes. It contains inert electrolytes like KCl, K2SO4 एक्सेट्रा, और भी कई सारे होते हैं लेकिन बहुत है इतना. तो सॉल्ट ब्रिज क्या बच्चों? इट इज ए यू शेप ट्यूब मेड अप ऑफ जिलेटिन एंड अगर अगर कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl एंड K2SO4. ठीक है. नाउ कम टू द इट्स फंक्शन. फंक्शन की मैं बात करता हूँ. फंक्शन क्या है बच्चों? अगर हम फंक्शन की बात करते हैं इसके, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट रीस्टार्ट द रिएक्शन. ठीक है. सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? रीस्टार्ट द रिएक्शन विदाउट मिक्सिंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स नहीं करते, ओनली सिंपल सा क्या करते हैं बच्चों, हम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ देते हैं, दोनों सेल्स को जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करते. तो फंक्शन क्या है? इट स्टार्ट द रिएक्शंस विदाउट मिक्सिंग द इलेक्ट्रोलाइट. तो फर्स्ट फंक्शन इज इट स्टार्ट द रिएक्शन without mixing of two electrolytes. ठीक है. दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स करे बिना हम क्या करते हैं? रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड, इट न्यूट्रलाइज द एक्सिस चार्ज प्रेजेंट एट कैथोड एंड एनोड. It neutralize the excess cation and anion present in electrolyte into electrolyte. So excess amount of cation and anions if present, it is neutralized by the salt bridge, because salt bridge contain inert electrolyte. They move at cathode and anode and neutralize the excess charge और cation और anion. क्लियर बच्चों? तो इसको नोट करो बच्चों जल्दी से. एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं इसके अंदर. तो यहाँ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों. तो बच्चों यहाँ पे ना, इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन दिस गैल्वेनिक सेल, देयर आर टू सर्किट्स आर फॉर्म. फर्स्ट इज कॉल्ड द आउटर सर्किट. दिस इज कॉल्ड द आउटर सर्किट. इन आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो. दिस इज कॉल्ड द आउटर सर्किट. In the outer circuit, electrons are flow from anode to cathode. And this salt bridge, because it is also provide the connection between the two electrolytic two half cells, so this is called the inert circuit. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? Inert circuit. तो in inert circuit, ions are flow. Ions are flowing in the through the inert circuit, and from the outer circuit, electrons is flowing. ठीक है? ये सारी चीजें आपको याद रखनी है. Now, when this process start again, electron move from anode to cathode, and in the opposite direction current will flow. This is the direction of current. So what is the direction of current from cathode to anode? What is the direction of flow of electron anode to cathode? So electron will flow just opposite direction of the flow of the electrons. ठीक है बच्चों? So note कर लो,
और हमने क्या क्या इसके अंदर पॉइंट देखे हैं उसको हम नोट करते हो जाएंगे लास्ट में। रेस कर रहा हूं बच्चों मैं। अब क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करता हूं बच्चों, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन दिस सेल टू सेपरेट इलेक्ट्रोड, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलाइट लिख देता हूं, आर प्रेजेंट इन सेपरेट कंटेनर, इन सेपरेट कंटेनर, ठीक है बच्चों। सेकेंड, there is no mixing of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट की कोई भी मिक्सिंग नहीं है बच्चों, दोनों अलग अलग उसके अंदर सेपरेट कंटेनर के अंदर है। there is no mixing of electrolyte, क्लियर बच्चों। बल्कि जबकि हमने इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, तो वहां पे एक ही बीकर के अंदर था सब कुछ। थर्ड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पे। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो इन आउटर सर्किट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम आउटर सर्किट through एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड, ठीक है। नेक्स्ट, आयंस फ्लो इन द इनर सर्किट, इनर सर्किट। एक लास्ट पॉइंट और उसका, पहले 5 पॉइंट नोट्स कर लो, उसके बाद अगर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ वी चेंज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट नोट डाउन द 5 पॉइंट्स क्विकली। आई होप नोट कर लिए होंगे बच्चों। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो लास्ट पॉइंट और डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। सपोज करो कि अगर मैं एक्सटर्नल बैटरी यूज कर लेता हूं, कुछ भी, ये सेल मैंने बनाया, इसका एक अपना एक सेल पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अभी हम बात करेंगे कि हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सपोज करो दिस जिंक कॉपर केस, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 1.1 वोल्ट। If we apply the battery, external battery, whose potential is less than 1.1, equal to 1.1 or greater than 1.1, तो what will happen? तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बच्चों, when we use external बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल पोटेंशियल, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सपोज करो यहाँ पे मैंने वही वापस से अब छोटा छोटा बना देता हूँ, बिकॉज 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे मुझे। इलेक्ट्रोड मैंने डाला हुआ है,
ठीक है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पे इस तरीके से अटैच है। ठीक है बच्चों, और मैंने यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। ठीक है, सेकंड केस ले रखा है मैंने, वही सेम, यहाँ पे भी वही सारा चीज करना है। दिस इज इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक, और यहाँ पे मैंने ई एक्सटर्नल लगा रखा है, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। एंड लास्ट केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट केस को हम अच्छे से समझेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पहले दो केसेस में ज़्यादा चेंज आपको नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा इवन। दीज आर द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज, दिस इज द एक्सटर्नल बैटरी, ई एक्सटर्नल। बच्चों फर्स्ट और सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में कि जो मैं बैटरी ऊपर से अप्लाई कर रहा हूँ, द बैटरी दैट आई यूज्ड हैविंग पोटेंशियल लेस देन द इंटरनल बैटरी, मतलब जो इसका खुद का पोटेंशियल है उससे कम है, मतलब ई सेल इज ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल। तो देर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ द करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहे थे इलेक्ट्रॉन वैसे ही जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे, करंट ऐसे मूव कर रहा था लास्ट में। क्लियर है बच्चों? तो देर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बट इन द सेकंड केस में क्या ले रखा है मैंने बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दिया। सपोज करो दिस इज 1.1 वोल्ट, नाउ दिस इज 1 वोल्ट, तो ई सेल इज ग्रेटर देन द ई एक्सटर्नल। नाउ दिस इज 1.1 वोल्ट एंड दिस इज आल्सो 1.1 वोल्ट। तो अब क्या होगा, जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, मतलब बाहर और अंदर का पोटेंशियल बराबर होगा, तो देर इज नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। यहां पे क्या होगा, इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आ जाएगी अमीटर की, तो इट मीन्स देर इज नो करंट फ्लो, देर इज नो करंट फ्लो, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, थ्रू द सर्किट, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट से। नाउ कम टू दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन ई इंटरनल या ई सेल, मतलब जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ई सेल, मतलब नाउ यू गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, you provide the electrical energy to move the reaction. So if you provide the external potential to carry the reaction, it means electrical energy is changed into the chemical energy. Now this galvanic cell is changed into the electrolytic cell because it is not doing itself. यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हो पोटेंशियल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल, ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करके काम करवा रहे हो सेल से। तो व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज टू द केमिकल एनर्जी, देन दिस बिकम्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहां पे क्या होगा बच्चों कि पहले दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। नाउ अब पहले जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था वो आपको यहां से यहां तक फ्लो कर रहा था, एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा था। नाउ द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। नाउ दिस बिकम्स एनोड,
दिस बिकम्स एनोड, ये याद रखना बच्चों, दिस बिकम्स एनोड एंड दिस बिकम्स कैथोड. नाउ द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन एंड द करंट विल फ्लो इन दैट डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी एनोड टू कैथोड था. नाउ द एनोड इज दिस, पहले वो कैथोड था, दिस बिकम्स द एनोड और दिस बिकम्स द कैथोड. तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऐसे हो गई, करंट की डायरेक्शन जस्ट उसके रिवर्स हो गई. और क्या हो रहा है बच्चों यहां पे अब दिस इज कॉपर, दिस इज जिंक. ठीक है बच्चों, अब क्या होगा यहां पे, क्योंकि यहां पे एनोड है तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉन लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव. तो एनोड है तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन है तो इसका मतलब किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का. तो हेयर ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस. वहां पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक का. यहां पे किसका ऑक्सीडेशन है, कॉपर का. ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टेक्स प्लेस और यहां पर रिडक्शन किसका होगा, जिंक का, जबकि एक्चुअल में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक का. तो यहां पे रिडक्शन ऑफ जिंक टेक्स प्लेस. तो नॉर्मली हम देखें कभी भी जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता एज व्हेन इट इज प्रेजेंट अलोंग विद द कॉपर, क्योंकि इनॉट वैल्यू ऑफ जिंक इज लेसर देन द इनॉट वैल्यू ऑफ द कॉपर. वो अभी आगे रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात करेंगे. तो जिसकी इनॉट वैल्यू कम होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है. लेकिन जैसे ही मैंने क्या करा, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई की दैट इज ग्रेटर देन द ई सेल, तो अब मैंने क्या करा कि अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन को करवाया. वैसे दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल बट आई मेक दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल सोर्स. तो नाउ दिस सेल बिकम्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं गैल्वेनिक सेल चेंज टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गैल्वेनिक सेल. ठीक है बच्चों, प्लीज नोट कर लेना इसको. इफ यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई हार्ड वर्क, then please subscribe my channel and give thumbs up button. ठीक है बच्चों, okay, thank you.